जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 15 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और चाह रहे हैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि प्रश्नों को बनाने में काफ़ी आसानी हो। और इस प्रश्न में जो है आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी, तो फिगर के साथ इस प्रश्नों को हम लोग समझेंगे और तभी जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मतलब कहने का मतलब एक सीधा राजमार्ग है यानी सड़क है जो एक मीनार के पाद तक जाता है। समझ गए? मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कह रहा जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। जो कार जो देखता है वो मीनार के पाद बिंदु के ओर, मतलब उसके जड़ की ओर समान चाल से जाता है। कह रहा 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, प्रश्न क्या कह रहा है फिगर से आप समझिए। देखिए प्रश्नों को आप पढ़ लिए। अब देखिए क्या यहाँ जो है सबसे पहले जो है हम लोग जो है इसको मीनार मान लिए हैं। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? मीनार के एक पाद बिंदु। अब मीनार का ये पाद बिंदु का क्या मतलब हुआ? जहां से मीनार स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? ये मान लीजिए ये मीनार यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया। तो ये जहाँ से स्टार्टिंग जड़ पॉइंट है, जड़ वाला बिंदु, यही होता है पाद बिंदु। और ये सबसे ऊपरी जो बिंदु है इसे हम लोग शिखर बिंदु कहते हैं। क्लियर है? तो मीनार के कह रहा है पाद तक एक सीधा राजमार्ग है। अब ये पाद हो गया तो यहाँ से जो है एक सीधा जो है राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक कह रहा है मीनार के पाद तक जाता है। ये राजमार्ग हो गया यानी मतलब ये सड़क हो गया। राजमार्ग मतलब सड़क। ये सड़क जो है मीनार के पाद तक जाता है। क्लियर है? कह रहा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। अब मीनार की ये जो है क्या है? ये शिखर इस पर आदमी खड़ा एक आदमी जो है इस मान लेते हैं यहाँ एक कार को देखता है और वह जो है कितना डिग्री पर देखता है? अवनमन कोण का क्या मतलब हुआ? जब यहाँ कोई आदमी खड़ा है, सिर को जो है नीचे झुका के, सिर को नीचे झुका के देखेगा तो आंख ये जो है ये दृष्टि रेखा हो गया। ये क्या हो गया? ये दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा। इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर है? इस प्रश्नों में ये कह रहा है। अब देखिए मेरे भाई, अब समझिए आप, ये लाइन और ये लाइन क्या है? ये लाइन दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? समांतर है। अब समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा देखिए इस प्रकार से ये है। क्लियर है? तो जब ज्यामिति का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब दो समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा दोनों जो है समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो बनने वाला जो एकांतर कोण है वो हमेशा बराबर होता है। मतलब ये एकांतर कोण ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। अवनमन कोण समझ गए? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा अवनमन कोण। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आगे कह रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। मतलब यहाँ जो कार है वो मीनार के पाद की ओर जो है एक समान चाल से जा रहा है। समझिए यहाँ कार है तो कार जो है यहाँ से धीरे धीरे एक समान चाल से इधर पाद बिंदु की ओर आ रहा है। कह रहा है 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण अब 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ से देखिएगा 6 सेकेंड के बाद अवनमन कोण कह रहा है 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से क्या हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं? अवनमन कोण हमेशा जो है उन्नयन कोण के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहीं लिख लीजिए। अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ अब 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी देखिए वही रूल अप्लाई होगा। एकांतर कोण से यह भी जो है आपको 60 डिग्री हो जाएगा। हमेशा जो है आपको अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहीं आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए कार यहाँ आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से अब आदमी इस कार को यहाँ देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो गया, ये क्षैतिज रेखा। तो यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट जो है यहाँ से इस प्रकार से ये जो है पूरा क्या बनता? अवनमन कोण वो 60 डिग्री। तो अब देखिए अब यह पैरेलल लाइन ये पैरेलल दोनों समांतर रेखा के बीच अब ये जो क्या हो गया? तिर्यक रेखा जो दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आगे एकांतर कोण ये कोण इसके बराबर होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट ही आपको बता दिया कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। समझ गए मेरे भाई? क्लियर है? आपको समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ए, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, इसे क्या मान लेते हैं सी, इसे क्या मान लेते हैं डी। देखिए कार डी पर था और आगे जो है एक समान चाल से 6 सेकेंड में जो है कहाँ आ गया? सी पर। तो यहाँ जो है कितना लगा? यहाँ से डी से सी तक इसको जाने में कितना लगा? 6 सेकेंड।
6 सेकेंड लगा डी से सी तक आने में। अब कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब इस बिंदु से अब सी से बी तक जाने में कार द्वारा कितना समय लगेगा। तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं कि एक्स जो है सेकेंड लगेगा। क्लियर है, एक्स सेकेंड मान लेते हैं लगेगा। क्लियर है। तो जो जो हमने फिगर में किया है सभी को जो है, अब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप खुद बताइए, ये 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जो है जो जो माने हैं, जो जो यहाँ फिगर में ड्रॉ किए हैं उसको यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले जो है क्या माने हैं, माना कार को बिंदु सी से मीनार के पाद बी तक पहुंचने में एक्स सेकेंड लगता है। क्लियर है मेरे भाई, यही सबसे पहले माने हैं। बिंदु सी से जो है बी, ये पाद यही ना हुआ मीनार का, ये मीनार है, ये पाद हो गया, यहाँ तक पहुंचने में क्या कह रहा है, एक्स सेकेंड लगता है। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए मेरे भाई, अब एक चीज मान लीजिए आप यहाँ से देखिए, इसको जो ये मीनार का जो है ये ऊंचाई को जो है हम लोग एच मान लेते हैं ताकि आसानी हो। क्लियर हो, मीनार की ऊंचाई को क्या हमने माना है, एच। ये क्या है, ये मीनार है, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई को हमने एच मान लिया है। अब देखिए क्या, जब इस प्रकार का फिगर रहे तो आपको सबसे पहले किस त्रिभुज में आपको चलना है। तो सबसे पहले मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, सबसे जो 90 डिग्री के सामने वाला जो है पहला जो त्रिभुज बनेगा, मतलब यहाँ देखिए पहला त्रिभुज कौन बन रहा है, ए बी सी। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में आपको 90 डिग्री के सामने वाला जो है इसको इसमें बात करना, उसके बाद बड़ा वाला में चलना है। तो सबसे पहले किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए मेरे भाई क्या हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, दिया क्या है निकालना क्या, उस दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे, जो फॉर्मूला बनेगा वही लगाएंगे। अब देखिए यहाँ इसे हम लोग एच मान लिए हैं, ए बी जो है आसानी के लिए एच मान लिए हैं। तो यहाँ ए बी दिया है और आपको क्या चाहिए, बी सी, मतलब एक्स चाहिए, बी सी चाहिए। तो ए बी दिया हुआ है और आपको बी सी का मान निकालना है। समझ गए मेरे भाई। तो ए बी बट्टे बी सी। अब देखिए ए बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में अगर देखिएगा तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो जो बी सी बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। समझ गए मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई, अब फार्मूला लंब बट्टे आधार कौन फार्मूला होता है, तो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब टेन और थीटा की जगह क्या रखिएगा, 60 डिग्री बराबर क्या, ए बी को हमने क्या माना है, एच, अब बट्टे क्या हो जाएगा, बी सी। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर एच बट्टे बी सी हो गया। समझ गए, बट्टा एक करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आगे जो है आपको तिरछा गुना या क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंची गुना करना है। तो एच को 1 से गुना करिएगा तो एच होगा। अब बी सी को हम लोग क्या माने हैं, यहाँ से देख लीजिए, एच बट्टे क्या हो जाएगा, बी सी को हम एक्स माने हैं। तो यहाँ से h को 1 से गुना करिएगा तो 1 होगा, और x को √3 से गुना करिएगा, x इंटू √3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इतना। इसको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना है। समझ गए इतना तक मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अब आप सोचिएगा इसके बाद क्या करें। तो अब आपको जब इस त्रिभुज का काम हो गया ना, तब बड़का त्रिभुज ए बी डी में आप चलिए। क्लियर है, समकोण त्रिभुज किस में चलना है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। किस में बात कर रहे हैं, ए बी डी, बड़का ए बी डी में। क्लियर है। अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, दिया क्या है निकालना क्या है, दोनों को बट्टा में लेके देखेंगे, जो फॉर्मूला बनेगा लगाएंगे। सीधा सीधी बात है, आसान बात है। क्लियर है। तो यहाँ जो आपको क्या दिया है, ए बी दिया है। अब आपको क्या चाहिए, आपको बी डी चाहिए, ए बी बट्टे बी डी करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कौन फॉर्मूला लगेगा। अब बताइए, अब त्रिभुज जो है यहाँ 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा। अभी ये बताएं, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। तो ए बी यहाँ लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए डी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी कर्ण हो गया। तो जो बच गया बी डी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। अब यहाँ भी तो देख रहे हैं कि लंब बट्टे आधार मतलब टेन थीटा लगेगा। समझ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो टेन और थीटा की जगह क्या रखिएगा,
अब थीटा की जगह रखिएगा 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टे बी डी। ए बी क्या माने हम लोग एच, अब बी डी को जो है, अब बी डी क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए बी डी क्या हो जाएगा, तो ये जो है बी सी प्लस सी डी होगा, तो 6 प्लस एक्स डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए 6 प्लस एक्स हो जाएगा, समझ गए। अब टेन जो है 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है बराबर क्या हो जाएगा एच बट्टे 6 प्लस एक्स। अब देखिए मेरे भाई यहाँ भी जो है तिरछा गुना होगा या कैंची गुना या क्रॉस मल्टीप्लाई। एक को 6 प्लस एक्स से गुना करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 6 प्लस एक्स होगा। अब एच को जो है √3 से गुना करिएगा तो एच इंटू √3 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ जो ऊपर हम लोग एच का मान समीकरण 1 में जो है इसको माने हैं, अब एच का मान यहाँ रख लेंगे तो 6 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान क्या रखिएगा एक्स √3, ये जो है √3 हो जाएगा। एच गुनी √3 है तो एच का मान एक्स इंटू √3 है, फिर ये √3 गुना होगा, यहाँ लिख दीजिए एच बराबर एक्स √3 रखने पर। क्लियर है, समझ गए। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया 6 प्लस एक्स बराबर, अब एक्स क्या बताए हैं √3 को √3 से गुना करिएगा तो क्या होगा 3 ना होगा हैं। जब सेम संख्या रूट के अंदर रहे और जब 2 बार गुना हो तो रूट के अंदर वाली एक संख्या निकल जाती है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए मेरे भाई। तो 6 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, अब एक्स को 3 से गुना करिएगा 3x हो गया, समझ गए। अब यहाँ से देखिए अब एक्स वाला को एक साइड रखिए और संख्या एक साइड रह जाएगा बिना एक्स वाला, 6 बिना एक्स वाला है और 3x है। अब x प्लस में है बराबर के दाईं साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x बराबर 6 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 जो है x के साथ गुना में इधर बट्टे में आ जाएगा बराबर के बाईं साइड आएगा, तो 2 3 6 मतलब x का मान क्या निकला है 3 सेकेंड। यही तो है फाइनल आंसर आपको निकल के आ गया, x का मानना चाहिए था, क्या निकल के आ गया 3 सेकेंड आपको सही आंसर है। ये क्या है, ये जो है कार द्वारा जो है मीनार तक पहुंचने में 3 सेकेंड का ये समय लगता है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो एक बात बताइए मेरे भाई, जिस तरह से मैंने इस प्रश्नों को आसान भाषा में समझाया है, मुझे आशा आपको पक्का पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर करिए, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।